बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं मटन पकाने लगी हूँ, जिसके लिए आधा किलो मटन ले लिया मैंने। 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, इनको बारीक काट लिए। 2 टमाटर ले लिए, वो भी बारीक काट लिए। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सुरख मिर्च पाउडर है 1.5 चम्मच। 1 चम्मच नमक है। धनिया पाउडर 1 चम्मच। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा किलो आलू, वो भी मैंने धो के साफ कर लिए, काट लिए। ये जीरा ले लिया है आधी चम्मच, और आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच मेथी। कुकर चढ़ा दिया चूल्हे पे और इसमें गोश्त डाल दूंगी मैं, और इसमें प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर। और 2 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी। और ये नमक मिर्च और ये जो मसाला है, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर, ये सारा इसमें डाल दूंगी। और अभी कुकर को बंद कर दूंगी ऊपर से। अभी कुकर को बंद कर दूंगी और चूल्हा जला दूंगी। अभी चूल्हा जला दिया और 20 मिनट के लिए कुकर को ऊपर रखूंगी गोश्त गलने तक। जब गोश्त गल जाता है और पानी खुश्क हो जाता है तो फिर भून लूंगी। ढक्कन मैंने खोल दिया और माशाल्लाह से गल गया गोश्त। तो इसमें मैं 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दूंगी। गोश्त मैंने भून लिया है, गोश्त भून लिया है तो घी भी छोड़ दिया इसमें। तो अभी मैं इसमें आलू डाल के 5 मिनट के लिए भून लूंगी। ये मसाला भून लिया मैंने माशाल्लाह से। अभी शोरबे के लिए इसमें पानी डाल दूंगी। 3 गिलास पानी डाल दिए मैंने, कि आलू भी गलने हैं और पक के तो रह जाएगा। माशाल्लाह से सालन बन के तैयार हो गया। इतना ही मुझे चाहिए था, माशाल्लाह से पक गया अच्छा। अब मैं इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला और जीरा डाल दूंगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा और बहुत मजेदार बना है आलू गोश्त। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।